आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप। पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और ये 17 अक्टूबर के शाम का वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि अब जो दो वेदर सिस्टम बन रहे हैं, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में, इनका क्या असर भारत के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको मालूम है कि जो मैंने पहले दिखाया था आपको, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में दिखाई दे रहा है। तो इसके प्रभाव से यहाँ पर जल्दी ही एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये हो सकता है कि 19 तारीख की शाम तक ये डिप्रेशन बन जाए और फिर ये डीप डिप्रेशन बनते हुए इस तरह से आगे जाएगा और ये यमन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये बनता है, समुद्री तूफान बनता है, तो इसका नाम होगा मोन्था, जो थाईलैंड द्वारा दिया गया है। तो थाईलैंड यहाँ पे इस जगह पे है। तो ये थाईलैंड है, म्यांमार है, ये जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, यमन, ओमान, यूएई, ये सारे लोग, मतलब कि 13 कंट्री हैं जो समुद्री तूफानों में जो भी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बनता है उसका नाम देते हैं। तो लेकिन एक और नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, अंडमान के काफी नीचे, मतलब काफी दूर पे बनेगा। और ये भी वेदर सिस्टम जो है 20-21 तारीख तक लो प्रेशर एरिया बनता हुआ, डिप्रेशन बनता हुआ, धीरे धीरे ये तमिलनाडु के तट के और जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के आसपास पहुंचेगा 23 या 24 अक्टूबर के आसपास। हो सकता है कि ये भी एक समुद्री तूफान बन जाए। तो दो तूफान बनने की संभावना दिखाई दे रही है अक्टूबर के महीने में, यानी पोस्ट मानसून सीजन जैसे ही आता है तो तूफान की जो संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि समुद्री सतह के तापमान इस समय फेवरेबल है, 28 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। अगर कोई भी वेदर सिस्टम बनता है, क्योंकि वो डीप सी में बन रहा है, यहां पर बन रहा है और यहां से इसको देखिए काफी लंबा सी ट्रेवल मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि सी ट्रेवल मिलने के कारण यहाँ पर इसको एनर्जी मिलती रहेगी और ये सशक्त होता रहेगा। उसी तरह से यहाँ से भी इसको काफी ज्यादा समय मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब ये यहाँ पर पहुंचेगा 24 तारीख को, तो हो सकता है कि ये, क्योंकि जो साउथ इंडिया है, जो पेनिसुलर इंडिया है, वहां पर जो जमीन है वो काफी संकरी है। अगर यहाँ पे देखें तो काफी कई हजार किलोमीटर का दायरा है। यहाँ पर अगर ये सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसको पार करके अरब सागर में पहुंच जाता है, तो ये फिर से सशक्त हो सकता है। तो इस पे हम नजर रखे रहेंगे। अभी इंडिकेशन यही दिखाई दे रहे हैं कि ये जो वेदर सिस्टम है, अगर यहाँ से ये लो प्रेशर बना और यहाँ पर आते आते साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, और हो सकता है कि यहाँ पर आकर ये फिर से डिप्रेशन बन जाए। अगर ये 15 डिग्री लैटिट्यूड और 65 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास पहुंच जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये रिकर्व करता है गुजरात की तरफ या सिंध की तरफ। तो ये काफी आगे की बात है। तो ये जो सिस्टम अगर इस तरह से जाएगा, तो इसके ऊपर हम नजर रखे रहेंगे और लगातार इसको मॉनिटर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो लेकिन अगर आज की बात करें हम, तो आप देखिए ये जो वेदर सिस्टम है काफी ज्यादा पास आ गया है। मतलब धीरे धीरे आज हो सकता है शाम तक ये लो प्रेशर बन जाए और फिर डिप्रेशन भी बन जाए। तो ये देखिए आगे जा रहा है और इसके प्रभाव से यहाँ पर एक नया सिस्टम यहाँ बनेगा। और ये जो हवाएं हैं यहाँ से आ रही हैं, तो ये आंध्र के तट पर, यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, कोस्टल कर्नाटका और लक्षद्वीप में भारी बारिश देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं विदर्भ में और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बैतूल, होशंगाबाद से लेकर के नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, हरदा, खरगोन, ये जो इलाके हैं, बादल छा सकते हैं या एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन फसलों को नुकसान की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 18 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए कि 18 तारीख के बारे में बात करते हैं, तो ये देखिए सिस्टम थोड़ा सा और आगे आ गया। 19 तारीख को यहाँ पर है और 20 तारीख को भी इधर ही है, मतलब ज्यादा मूव नहीं कर रहा। 21 तारीख को और आगे आ गया, 22 तारीख को यहाँ पहुंच गया, साइक्लोन बन गया, और 23 तारीख को ये काफी ज्यादा दूर चला गया। और इसके साथ साथ आप दूसरे सिस्टम को भी नजर में बनाए रखिए कि यहाँ पर ये ट्रफ बन रही है। ये देखिए ये है 18 तारीख का,
19 तारीख को ये काफी ज्यादा सशक्त हुआ, 20 तारीख को यहाँ पहुंचा और 21 तारीख को इधर आ गया, ये यानी काफी अंदर आ गया, और 22 तारीख को फिर और आगे, और 23 तारीख को ऑलमोस्ट ये 23 और 24 तारीख को ये चेन्नई और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर ये टकरा सकता है तूफान बनके। तो एक के बाद एक तूफान बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और उसके आगे का मैंने अभी, क्योंकि ये मॉडल है और बहुत आगे रिलायबल नहीं होता, तो अगर ये इसको यहाँ से क्रॉस करता है तो हो सकता है कि रिकवर कर जाए। तो ये अभी की बात करें हम, तो अगले 24 घंटों में हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा भारी हो जाए, और जो आपका जो पूर्वी तट है यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन दक्षिणी आंध्र प्रदेश से यानी कि नेल्लोर, तिरुपति, कृष्णा गोदावरी, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के आपका पूरा तमिलनाडु, साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप और हो सकता है गोवा तक बारिश हो जाए। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो जाए। लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ी इलाके अभी सूखे हैं और कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। आगे भी देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूर दूर तक नहीं है, और ये जो हवाएं हैं यहाँ से आप देखिए, ये जो शुष्क और ठंडी हवा है ये चलती रहेंगी। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सभी इलाकों में तापमान धीरे धीरे गिरेंगे और दिन में गर्मी बनी रहेगी। और अगर हम गंगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 19 तारीख के आसपास हो सकता है कि गंगे पश्चिम बंगाल में जैसे कि डायमंड हार्बर, मेदिनीपुर, 24 परगना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो जाए। और उसी तरह से उड़ीसा के जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की, कोस्टल एरिया जो बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और उसके बाद 19 तारीख को हम देखेंगे कि उड़ीसा के कई इलाके और तेलंगाना के कई इलाके, हो सकता है विदर्भ और साउथ छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो तो सक्रिय हो चुका है, वो साउथ वेस्ट मानसून हट चुका है। और ये इस तरह के जो वेदर सिस्टम है जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने हैं जो साइक्लोजेनेसिस के लिए काफी ज्यादा अनुकूल होते हैं। यानी कि दूसरा सीजन होता है, एक होता है मार्च, अप्रैल, मई, यानी अप्रैल, मई और जून का जो शुरू का दौर होता है उसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तूफान बनते हैं। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बनते हैं और ये वेदर सिस्टम काफी नीचे बनेगा। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा सशक्त होकर के ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है, इस पर हम नजर रखे रहेंगे। लेकिन अगर ये अरब सागर वाले की बात करें तो इसका कोई भी असर लक्षद्वीप के बाद कहीं पर भी दिखाई नहीं देने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो में मैं और आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।